Welcome to Dynamic Scholars. Let's embark on a journey of learning together. Hello students, welcome back to my channel Dynamic Scholars. आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश सिंटैक्स के बारे में, जो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ये आप लोगों का ही एसएलएम है जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। और बहुत लोगों का ये मतलब क्वेरीज था and बहुत लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट भी किया। मैं देख रहा था मैसेजेस वगैरह, तो उसमें ज़्यादातर मुझे रिक्वेस्ट मिला कि आप इंग्लिश सिंटैक्स, जैसे कि मैंने पेपर 2 के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर में बता मतलब सॉरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर 2 पढ़ते वक्त। ओके, और आज मैं और एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 को लाइटली मत लीजिए। पहली बात, ज़्यादातर एनसीईआरटी में आता है, ये आपको पता ही है कि पेपर 2 में एनसी आने का एक सबसे बड़ा वजह ये है कि आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है, होता है, लिमिटेड नॉलेज होता है, जिस वजह से आप लोग जाकर पेपर 2 में कुछ भी लिख आते हो। पहली बात, ये ड्रामा पेपर नहीं है ना, तो कोई नॉवेल है। यहाँ पे एकदम से साइंस, समझते हैं ना, लैंग्वेज का साइंस यहाँ पे काम करता है। लिंग्विस्टिक का पेपर है ये, आप लोग समझ लो। लिटरेचर में लिंग्विस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ोगे, लैंग्वेज के बारे में नहीं जानोगे, तो डेफिनेटली आप लोग कुछ नहीं समझोगे कुछ भी। आगे जाकर हायर स्टडीज़ में, मान लीजिए अभी हायर स्टडीज़ में या अभी मास्टर्स आप कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग पीएचडी में अगर जाएंगे, वहाँ पे भी आप लोगों को लैंग्वेज, ये जो सिंटैक्स में बताने वाला हूँ, सिंटैक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी है वहाँ पे। आप लोगों को अगर सेंटेंस सिंटैक्स के बारे में अगर मालूम नहीं होगा, रिसर्च में भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये सब जगह में ही आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि सिंटैक्स, लैंग्वेज, मतलब ये जो पेपर 2 है मैं बता रहा हूँ, एमईजी 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और इसको, इसमें स्कोर करने का एक सबसे जो आसान तरीका है, आप एकदम लिमिटेड लिखो। लिमिटेड मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 4-5 सेंटेंस में कंप्लीट कर दो, नो। लिमिटेड का मतलब है, देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, मतलब जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंग्लो सैक्सन्स वगैरह, जो भी मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब आप देख सकते हो पूरा हिस्ट्री, ठीक है। तो उसके ऊपर ज़्यादातर ब्रॉड क्वेश्चंस आते हैं, और बाकियों के ऊपर ज़्यादातर सिंटैक्स वगैरह, इन सब के ऊपर आप लोगों को ज़्यादातर वो 9 मार्क्स 14 मार्क्स ऐसे करके मार्क्स मतलब मिलता है। जहाँ पे आप लोग कैसे स्कोर कर सकते हो, आप लोग लिमिटेड लिखो, जितना ज़रूरत है उतना लिखो। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग एक्स्ट्रा लिख कर आते हो, कोई नोवेल और ड्रामा पेपर नहीं है जहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा लिखोगे। एक्स्ट्रा लिखोगे तो बस एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ऊपर से माइनस होगा। तो ये चीज़ बहुत लोग गलती करते हैं, जिस वजह से मार्क्स नहीं मिलता है। सो डेफिनेटली ये गलती आप लोग ना करें। आप लोग उतना ही जितना पूछा जाए आपसे उतना ही लिखिए। ये मान लीजिए एक साइंस मतलब मैथ का एक पेपर आप देने जा रहे हैं, तो उसमें जितना ज़रूरत हो उतना ही लिखना चाहिए। जैसे कि ट्री डायग्राम हो गया, जैसे कि आईसी एनालिसिस लेकर कुछ पूछ दिया, या फिर मान लीजिए बॉक्स डायग्राम हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल देना है। मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस वहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, उसको बस सिंपल तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो मैंने डायग्राम एक स्केच किया है, इस डायग्राम में इतना इतना ऐसे ऐसे करके इस डायग्राम में होता है, और मैंने इस तरीके से इसको एक डायग्राम को मतलब ऐसे मैंने समझाया, एंड नीचे थोड़ा सा ही लिख कर उसको स्केच करके मतलब आपने कैसे किया, और मतलब कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल सेंटेंस में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। ध्यान रख के आप लोग वहाँ पे लिख दीजिए, बस ज़्यादा मत लिखिए। ज़्यादा लिखने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है आपको, ऊपर से मार्क्स जो है वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो ये वीडियो है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश सिंटैक्स। इंग्लिश सिंटैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो first question is, what is syntax? Let me present something that I am going to draw obviously.
So definitely I will use this particular word pad here. Okay, so here is the four important and most asked question from you, that what is syntax about tree diagram, or about box diagram, or what is IC analysis. So definitely today I will discuss everything, and I will draw everything, I will explain everything. This video, I'm not going to make this video longer, because I will give you just a brief knowledge, and I will give you just a examples, and जिसके वजह से जो भी एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ आज, वो सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देखो, देखने के बाद बस गो थ्रू करो, ठीक है। बस उसी के ऊपर आप लोग ये सब जितने भी प्रैक्टिकल चीजें हैं, स्केच वगैरह, ठीक है, आप लोग सिस्टम अगर जान लोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आपस में सब कुछ यहाँ पे लैंग्वेज पेपर में सब कुछ इंटर रिलेटेड है। फोनेटिक्स, फोनिम्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, स्टाइलिस्टिक्स, जितने भी टॉपिक्स आप लोग देख रहे हो, सारे चीजें आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज पढ़ोगे तो दूसरा चीज आएगा, ऐसा एक मतलब मैटर है। तो सिंटैक्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप लोग मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, समझने में भी डिफिकल्ट है। बहुत लोगों को तो ट्री डायग्राम के बारे में पता भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ट्री डायग्राम में, डायग्राम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखो, और ऑब्वियसली जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। और एक रिक्वेस्ट मैं सबसे कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हो, मगर लाइक मतलब शेयर भी नहीं करते हो। इवन इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करो, और ऑब्वियसली ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखो, आने वाले समय पे और भी वीडियोस मैं डालूंगा, ठीक है। इतना बस कर दो, बाकी एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, ये बात समझो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिंटैक्स। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज सिंटैक्स। एक्चुअली यू नो गाइस, you have to understand one thing, that syntax in English refers to the setup rules. Just understand, syntax is in English, basically I'm talking about in English syntax. So I just want to say one thing, that in English there is a several rule, but if you go in other language, then there is other rule for syntax. So don't mix up. If you think that in English syntax, whatever we are reading or learning, this is it, this is all, actually. So you are wrong, because there is different kind of language in among the in world, and obviously there are lots of languages. So different language के लिए different rules है। और सिंटैक्स को एक तरीके से मैं अगर बोलूं कि why we should use syntax, why we should read syntax, because of writer structural form, structure. If there is a no you have to write, or make a sentence in proper manner. If you make a sentence without manner, then definitely the sentence syntactic meaning, or the meaning of the contextual meaning actually will be different. Actually you can't even understand why this word appear first. Okay, why this word appears first, so you can't get it. So definitely syntax and grammatical rule, these are both are interrelated. One more point I want to say, grammar part is broader, don't mix up, grammar part is broader, syntax is different. Syntax ग्रामर के अंदर, मतलब इंग्लिश ग्रामर का जो एक पार्ट है उसके अंदर सिंटैक्स है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंटैक्स में क्या होता है, एक सेंटेंस को तोड़ते 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 उसका जो आखिरी यूनिट रहता है उसमें जाके फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। आप अगर आईसी एनालिसिस देखो, बॉक्स डायग्राम में ज्यादातर आप लोग देखो, ठीक है, बॉक्स डायग्राम, आईसी एनालिसिस, या फिर ट्री डायग्राम, इसमें भी आप लोग देखोगे तो एक सेंटेंस को तोड़ मड़ोड़ के तोड़ते 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 ब्रेक करते 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 लास्ट तक पहुंचा जाता है। सो डेफिनेटली दिस इज द फैक्टर गाइस, you have to understand। Okay, so now
we have a question, what is syntax? Basically I was talking about the syntax. What is the definition of syntax? Basically if I say about the definition of this syntax, the syntax in English, actually in English, why I'm saying in English, because there are several rules for other languages like Bengali, Urdu, or other languages are there, okay, but some languages are also there which is actually borrowed from, English rules actually. And if I differentiate between इंग्लिश एंड बंगाली, सपोज इंग्लिश सिंटैक्टिक मोड में अगर आप लोग देखो, सिंटैक्स में जो सब्जेक्ट का फॉर्म होता है वो है एस वी ओ, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख कर बताता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा सिंटैक्स में क्या होता है। सिंटैक्स में रूल होता है एस वी ओ, ठीक है, ये है, रुको, रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, subject verb object, this is the structure of English syntax। बट अगर आप लोग बंगाली में जाओ, बंगाली में इसका उल्टा होता है, एस ओ भी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट फिर आता है, फिर वर्ब आता है, बंगाली लैंग्वेज में मैंने देखा है। मैं बंगाली को यहाँ पे इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। जैसे कि हम लोग अ, हिंदी में भी, हिंदी में भी अगर मैं बोलूं, ये तो इंग्लिश है, हिंदी में भी बोलूं, हिंदी में भी एसओवी का ही प्रयोग होता है। लाइक मैं अगर बोलूं मैं खाना खाऊंगा, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, खाना हो गया ऑब्जेक्ट, और वर्ब खाऊंगा मतलब खाना, ईट, आई ईट राइस, ऐसे करके ना। तो आई ईट तो ऑब्जेक्ट में नहीं हो ना, वो तो इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में आई वर्ब हो गया, ईट ऑब्जेक्ट हो गया राइस। तो एसवीओ इंग्लिश में है, अगर इसको हिंदी और बंगाली में ट्रांसलेट करो, जैसे बंगाली में मैं बोल रहा हूँ आमी भात खाई, तो आमी मतलब आई, मैं, भात मतलब राइस, ठीक है, खाई मतलब खाना, ठीक है। तो वहां पे रूल्स चेंज हो जाते हैं, एसओवी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस between among languages and their syntactic structure, ये समझ में आ गया होगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंटैक्स। Syntax in English, basically in English I'm talking about, syntax in English refers to the set, uh, set of rules, principles, and if I say processes that govern the structure of sentences, and it deals with how words and phrases are arranged to create well formed. Did you get me? Now one more thing, grammatical correct sentences, they are grammatical correct sentences, obviously we should at this point also. Not only that, syntax focuses on the order, order of the words, order of words, and how their relationships convey meaning in a sentence. So basically this is syntax. Like SVO, SOV, I have already explained that. Suppose the cat chased the mouse. Here, subject, verb, object. This is the actually structure of syntax. But it will be, when we start writing like this, that the the mouse, the mouse chased cat the. This is the syntactical error. Okay, this is the syntactical error. Understand? Suppose I eat rice. If I change into the error sentence, then obviously this would be like, uh, I rice it. I rice it. Or rice it I. This is the wrong sentence and wrong structure. So definitely we can differentiate
between two sentences, which is error or which is syntactical error or which is not, right? So suppose any kind of sentence given by university to you, that and they are asking you that suppose make a structure with proper sentence. I mean to say, suppose there is a error sentence where SVO rules has not been, followed. Okay, and you have to analyze the sentence. First of all, you have to correct the sentence, and after that you will have to, analyze by tree diagram or box diagram. So this is the fact, guys. This kind of question may appear in your exam, so be prepared. डरो मत, चीजों से डरोगे तो प्रॉब्लम होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? अब मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो. जैसे कि मैंने क्लास 6-7 में पढ़ा था, उसी की बेसिस में बोल रहा हूँ. यहाँ पे ग्रामर का जो रूल आप लोग फॉलो किए थे सेम ही है. लाइक सिंपल सेंटेंस, compound sentence, complex sentences, and compound complex sentences. These are very much important because whenever you are going to draw a diagram, which is box diagram or any kind of diagram, tree diagram, suppose you are drawing something, so definitely there is something, you will face some complex sentences, okay, in syntax. So this would be like different. So I will explain it also when I will start drawing the diagram. But now just understand the basic knowledge, because if you don't have the basic knowledge and basic rules, then definitely you can't even understand what we should write or what I need to write in the exam paper. Okay, suppose there is a question thrown by them and you are not understanding what is the semantic structure, or what is, IC analysis, or what is diagram, top list box diagram. This kind of question may appear in your exam. So definitely you will be totally been confused. So before confusing yourself, be prepared. I mean to say, you need basic knowledge about it. So what is syntax? I have already explained. There is a sentence. If I say about the sentence structure, there is a four structures are there: simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Basically these four are sentences, the division of sentences. And if I say about simple sentences, all we know that a sentence with one independent clause, that is a simple sentence. Like if I say he runs, this is a simple sentence example. Okay, and if I talk about the compound sentence, then two independent clauses. Basically there is two independent clause uh, will be included. Okay, like if I say no, sorry, two independent clauses joined by a conjunction. वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन आप लोग पढ़े थे ना, noun pronoun, adjective verb adverb, preposition, conjunction, interjection, this kind of actually phrases, actually this kind of clauses. Okay, so two independent clauses joined by conjunction. Okay, I mean two independent clauses are joined by a single joined by a conjunction. Conjunction means I mean to say, suppose there is a two sentence. Okay, he runs and she walks. These are the two sentences. So how we need to add these two sentences? Like we should use and. This is the conjunction. Okay, and between them. So definitely he runs and she walks. This is the sentence. So this is compound sentence. And whenever we start reading about complex sentences, this is very important in syntax. Okay, whenever I start writing, drawing about syntax, then obviously I will also draw about the complex sentence. Okay, so basically I just want to say that in complex sentence, in independent clause is there, independent clause joined with one or more dependent clauses. This is the definition of compound sentence. Like if I say suppose
he runs and sorry, uh, in complex sentence this will be like he runs because he enjoys it. He runs because he enjoys it. So basically this sentence is actually the example of complex sentence. Okay, now compound complex sentence. What is compound complex sentence? A combination of compound and complex sentence. Basically these two combination we can call as, you know, compound complex sentence. If I say the easy example, like he runs and she works because they want to stay healthy. Okay, so लास्ट में एक मीनिंग निकल गया, स्टे हेल्दी. ओके, सो दिस इज द फैक्ट. ओके, मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के एक मतलब सिंगल पैटर्न को कर देता है. ठीक है ना, मतलब आई मीन टू से एक मतलब दोनों कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स दोनों मिलकर एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं. नाउ द लेट्स टॉक अबाउट, यू नो, अब मैं लिख रहा हूँ इसको, आप लोग थोड़ा सा लिख लो. मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, सही से लिखो. हाँ, मैं सही से बता रहा हूँ. सो फ्रेजेस, this is phrases. Is important, guys. When you are thinking about to draw a tree diagram or any kind of diagram, so definitely you have to, you know, remember all the phrases. Like if I say np, first of all, not np actually, the, you know, the structure, and you have to order. First you need to word order. Okay, word in order, वर्ड्स इन ऑर्डर लिख दिया. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का, ऑर्डर में कर लिया आप लोग वर्ड्स को. ठीक है, एसवीओ फॉर्म में. बेसिकली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एसवीओ फॉर्म. इसको बच्चों वाला कुछ भी मत समझो, ये मैं जानता हूँ क्लास 6-7 में आप लोग पढ़े हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैटर कुछ अलग है, सिंटैक्स में मैटर कुछ अलग है. ये इतना इजी होता तो लोग इसको इजीली सीख लेते. अभी भी बहुत सारे लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, मैं बोल देता हूँ ये चीज़. जो भी लोग वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, उसमें उनमें से कुछ यूजीसी नेट के भी स्टूडेंट्स होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि एक्सपर्ट्स भी हैं. तो उन लोगों को पता चल रहा है कि सिंटैक्स जो है बहुत एक पुराना टर्म है, और इस टर्म को बेसिकली हम लोग भूल ही चुके हैं. यस, दिस इज द फैक्ट. We forgot this term, and definitely we don't use basically these kind of terms because we are literature student. We analysis lots of novels and dramas and their, you know, but the fact is, suppose I'm just talking about a simple example like न्यू क्रिटिसिज्म न्यू हिस्टोरिसिज्म. याद है, न्यू क्रिटिसिज्म में जैसे लैंग्वेज के ऊपर फोकस डाला जाता है. सो डेफिनेटली लैंग्वेज मीन्स व्हाट काइंड ऑफ सिंटैक्स यूज्ड देयर, is that particular work or poetry used properly syntactic mode. So this kind of actually new critics were following this. So this is the fact. Okay, so basically I was talking about the phrases. Let's talk about the phrases. Okay, let me highlight it. Phrases, like you have to arrange first the word in order. Okay, and after that there would be a s means subject. Okay, subject, and then वीपी. इसके बाद यहाँ पे होगा, मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ. चलो मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ. ये हो गया एस. सपोज आप लोग ट्री डायग्राम आप लोग बनाने के कोशिश में हो. ठीक है ना, रुको कुछ और कलर ले लेता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा बेटर. ये सही नहीं है, इसको ले लेता हूँ. हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको रेड कर देता हूँ. चलो ठीक है, चलो एस हो गया. पहले आप लोग ये लिए एस, पहले आएगा वीपी, सॉरी यहाँ पे आएगा एनपी. लेफ्ट तरफ आएगा, मैं लिख रहा हूँ हैंड राइटिंग में फोकस मत करो क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, मेरे पास कोई राइटिंग पैड भी नहीं है. सो एडजस्ट कर लो. एनपी वीपी, ऐसे स्ट्रक्चर होता है गाइस, ये आप लोग लिख लो.
स्ट्रक्चर को आप लोग लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री डायग्राम के बारे में बोल रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को आप लोग लिख लो, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो यस, दिस इज द फैक्ट। पहले आ गया एस, उस एस के बाद आ गया एनपी, वीपी, ठीक है। वीपी के बाद फिर उसके और भी टुकड़े होंगे, वर्ब आएगा, फिर डिटरमिन, डिटरमाइन बोल देता हूँ। डिटरमाइन क्या है? डिटरमाइन भी एक चीज है। मैं इस डिटरमाइन में मीन्स स्पेसिफाइंग द नाउन, बेसिकली यहाँ पे आता है डिटरमाइन, इस पोर्शन में आता है डी करके, ठीक है, डी ई टी करके आता है, मैं लिख देता हूँ, डी ई टी करके आता है। वर्ब फ्रेज में जैसे कि वर्ब आता है और लिंकिंग वर्ब आता है। लिंकिंग वर्ब कौन से हैं? इज, आर, ये सब लिंकिंग वर्ब है। कोई सेंटेंस में ये सब वर्ब देखो तो वो होता है लिंकिंग वर्ब। एंड वर्ब अलग सा होता है जो प्रिंसिपल वर्ब है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे बाद में जाके। मैं जस्ट एक नॉर्मल सा आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो ऐसे फ्रेजेस होते हैं, एनपी, वीपी, हाँ ठीक है, ये सब चीजें रहते हैं। ओके, और भी आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या रह सकता है, ठीक है। और एक है आई एन एफ वीपी, ऐसे करके भी एक है। तो वो सब चीज मैं बाद में बताता हूँ जब मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि yes, we could understand that what is syntax and why we need to read this, because a syntax is a it's crucial for English, because it organizes words into sentences that conveys clear and precise meaning, guys, precise meaning. So that is why syntax is important. I mean to say, suppose in clarity of communication is it is important, like structure and meaning. If there is no structure and meaning is made properly, so definitely that is syntactic error. Syntax actually determines the arrangement of words in a sentence. Okay, and it's actually this arrangement directly affects the meaning. And proper syntax actually ensures that the speaker, suppose I am a speaker or you are a speaker, okay, you are a listener, I am speaker here right now. So syntax actually ensures that the speaker or writer's intended meaning is understood, understood by the listener. Suppose you are a listener, whatever I am saying and you are listening, so you are a listener or reader. Okay, like if I say a simple example, like I before used this sentence, like the dog chased the cat and the cat chased the dog. These two sentences are syntactically okay, but different meaning. Okay, these two words have certainly entirely different meanings due to their syntax. Syntactically these two sentences are okay, but the fact is, in you know if I say the meaning basically, so in meaning there is different, right? And also whenever we start reading about syntax, then we will get understand about the grammatical accuracy, rule based order. Like if I say emphasizes on focus on structure, not only that, understanding relationship between words, right? And complex ideas, precision, okay, and comprehension across context. So, and also one thing, creativity and style is there, and cultural social signals are there also. Like if I say syntax can reflect social or cultural norms, even indicating the level of informally or informality. And changing the syntax can shift the tone of a sentence from casual from formal. Example, suppose I don't know,
or I don't know versus it is unclear to me. These are two, in societies, sentence. I don't know, or it is unclear to me. These are the two sentences. Day by day, in syntactic form also you can see that lots of grammar or lots of verbs are changing day by day to make more advancement. So this is the fact. Okay, now we can understand what is syntax and why should we read syntax and what kind of approaches are there. So let's talk about the next main important, that is, एक सेकेंड, मैं नीचे में चला जाता हूँ, रुको। यही तो प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा इसमें। एक सेकेंड रुको, अब इसको बिना डिलीट किए तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। ओके, नो इशू, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। चलो, आप लोग इतना तक तो समझ ही गए। इसको एज ए मतलब ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब हम लोग सेंटेंस लेंगे और टी डायग्राम को देखेंगे, ठीक है ना। चलो, स्केच वगैरह थोड़ा सा कर लेते हैं। लाइक इफ आई से द सेंटेंस, tree diagram क्या है? Tree diagram actually in English syntax, a tree diagram is used to visually present, visually वो present करता है like the structure of sentence according to the principles of generative grammar, typically as if I say developed in the framework of Noam Chomsky's. Noam Chomsky is very much important. Don't miss his actually contribution. Okay, so you have to read also the Noam Chomsky also, and Noam Chomsky's transformational grammar. Okay, so guys, the primary goal is to break down sentence. Here is the primary goal. This is the primary goal. The primary goal is break down sentences into their constituent parts, like IC analysis. Okay, constituent parts to analyze how words combine into phrases and phrases into sentences. Okay, and the tree diagram branches from the top down, with each branch representing a different level of structure, breaking the into sentence into smaller and smaller components. This is the fact. Okay, so you need to understand one thing whenever you are going to draw a tree diagram. Like if I say, when drawing a tree diagram in syntax, you need to follow syntactic set of rules to ensure the hierarchical structure is represented accurately. Not only that, these rules guide how to break down sentences into their components and arrange them in the tree. Okay, so hope you understand me right now. So basically, I'm just giving you an sentence, like simple sentence. Okay, then I will draw it. Like if I say, suppose let's pick a sentence. Let's pick a sentence. Okay, suppose okay, my name, use my name. Let's use my name today. This is really interesting for me that I am using my name. Okay, no problem. So this is my name. Rajiv is a professor. अब जब यूज ही कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा कर लूँ. प्रोफेसर एट इफ्लू. ओके, इफ्लू तो सबको पता ही होगा कि हैदराबाद में है और एशिया का टॉप यूनिवर्सिटी है. उसको इंग्लिश में मतलब मक्का मदीना बोला जाता है इफ्लू को.
तो जितने भी लिटरेचर वाले हैं, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक सपना होता है कि इफ्लू में जाऊं। इवन मेरा भी ड्रीम है कि मैं इफ्लू में जाऊं। इवन एक दिन शायद आप लोगों की दुआ से मैं इफ्लू में जा भी पाऊं। और यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने लिखा, राजीव इज अ प्रोफेसर ऑफ एट इफ्लू, इट्स जस्ट अ सेंटेंस बट इट्स ऑल्सो माई ड्रीम। आप लोगों के दुआ से अगर ऐसा हो कभी तो बहुत बड़ी बात होगी, मतलब लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। सो बेसिकली ये है सेंटेंस। ओके, ये है सेंटेंस। अब बात करते हैं इसको हम लोग तोड़े मरोड़े कैसे। सो बेसिकली वी नीड टू ब्रेक डाउन फर्स्ट। राजीव हियर is a proper noun. Like, first of all, this is sentence. So let's do one thing. S. Okay. Before, you know, breaking, you need to write this kind of, S. Then, as per rule, you have to do one thing, that is NP and VP. रुको एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक चीज देखता हूँ, अगर हो सके तो इसको और भी थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ देखता हूँ। हाँ, लाइक अगर मैं बोलूं NPVP तो ऐसे लिखता हूँ। रुको, NP, चलो अच्छा है, VP हो गया। NPVP हम लोग लिख दिए। चलो थोड़ा इसको थोड़ा सा नेक्स्ट मतलब ले जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्लेस चाहिए मुझे, सो डेफिनेटली थोड़ा सा प्लेस के लिए मुझे बहुत कुछ करना भी पड़ेगा यहाँ पे। ओके, आप लोग आई थिंक आप लोग क्लियर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे क्लियरली। तो ये हो गया मतलब एक स्ट्रक्चर, SNPVP। ओके, NPVP हो गया। अब नाउन फ्रेज क्या होगा यहाँ पे? सो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस। सो डेफिनेटली व्हाट काइंड वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन फ्रॉम। नाउन फ्रॉम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाउन फ्रॉम राजीव है, NP। सो हम लोग क्या लिखेंगे? NP, इसको यहाँ पे करो। आप लोग एरो दे भी सकते हो या ना भी देख सकते हो, आपके ऊपर है। चलो मैं नहीं देता हूँ। ओके, ऐसा हो गया NP, ठीक है। आप लोग देख लो NP। अब NP क्या होगा? मुझे लिखना पड़ेगा राजीव। चलो मैं समझा रहा हूँ कैसे आप लोग इसको करोगे, ठीक है ना। बताओ यार, यहाँ पे जाएगा भी नहीं। ओके, मैं ऐसे ही मतलब लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, ये हो गया NP, ठीक है। अब VP, VP क्या है? NP तो हम लोग समझ गए कि नाउन, प्रॉपर नाउन यहाँ पे क्या है? राजीव है, दिस इज N, ठीक है, NP का N है। ओके, अब इसके बाद क्या आता है? ईज आता है। हम लोग इसके ऊपर भी तो फोकस करें, इसको कैसे भूल सकते हैं? ये आता है ना, तो ये हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसके बाद जो वर्ब होता है, समझ लो अच्छे से, जो वर्ब होता है इसको मतलब कैसे आप लोग यूज करोगे? वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब, वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्ब को भी अब यहाँ पे एक चीज होता है NP, इसका भी NP होता है, याद रखो, वर्ब का भी। अब यहाँ पे वर्ब जो है, वर्ब भी लिख देता हूं, ठीक है। भी, भी मतलब वर्ब। अब वर्ब क्या है? इज है,
तो इज लिखो। अब देखो हैंड राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप लोग सही से देख रहे हो, ठीक है, सही से समझ रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये हो गया इज। इज हो गया ना। इज क्या है? इज एक लिंकिंग वर्ब है। वर्ब में मैं ये सब स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इज क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। आप लोग लिख भी सकते हो। नाउ अब हम लोगों को ये समझना है। अब नेक्स्ट हो गया, ये तो इज हो गया वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अ प्रोफेसर एट इफ्लू, ये प्रोफेसर एट इफ्लू है ना, सॉरी, अ प्रोफेसर एट इफ्लू, तो ये है ना। तो इसको भी हम लोग अब बेसिकली तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। इसको लास्ट तक जाएंगे हम लोग, समझो। बॉक्स डायग्राम में सिंगल वर्ड में आता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिंगल वर्ड में आएगा। ट्री डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बॉक्स डायग्राम और ट्री डायग्राम में, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो वर्ब है, बेसिकली ये जो आप लोग वर्ब देख रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, हाँ ऐसा ही होगा आई थिंक। मैं भी भूल चुका हूँ, अब इतना सारा एग्जाम्पल पढ़ते रहता हूँ, भूल चुका हूँ, रुकिए एक सेकेंड। एनपी पीपी, ओके। हम्म, अच्छा, और एक होता है डिटरमाइनर। इज तो हो गया लिंकिंग वर्ब, अब हम लोग तो डिटरमाइनर पे भी जाएंगे ना। डिटरमाइनर कैसे हम लोग भूल गए? एन एन जो मैंने यहाँ पे दिया, एनपी का एन जो यहाँ पे दिया, ठीक है, नाउन मतलब एनपी, एनपी जो है, ये एनपी आ गया यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं ठीक से स्केच नहीं कर पाया, ये माउस से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सही से। ये हो गया वीपी, वीपी के बाद ये इस हो गया, और डिटरमाइनर क्या है? ए हो, ये ए है डिटरमाइनर, राइट। अब यहाँ पे वीपी मैंने जो किया था ना, यहाँ पे एनपी भी है। अब एनपी जो है, इससे निकलेगा मेरा डिटरमाइनर। डी लिखता हूँ तो आप लोग समझ जाइए, डी सही से लिखता हूँ, चलिए डी लिखता हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा। डी हो गया, ये हो गया डिटरमाइनर, ओके। तो ये हो गया डिटरमाइनर। रुकिए थोड़ा सा, मैं शॉर्ट कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड, ओके चलो। डी हो गया डिटरमाइनर। अब एनपी से डी निकला है, ठीक है। डी हो गया डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर हो गया ए, ए समझ लो, ये ए है, ए हो गया डिटरमाइनर। अब ये जब हो गया डिटरमाइनर, तब यहाँ पे एक एन भी आएगा, एन भी आएगा, एन आएगा जो, ये हो गया प्रोफेसर। मैं यहाँ पे प्रूफ लिख देता हूँ, समझ जाओ, प्रोफेसर। अब यहाँ पे और एक चीज है, ये जो एनपी लिए थे, यहाँ पे और एक ब्रांच आएगा, और एक मतलब ब्रांच खुलेगा, इसको कहते हैं पीपी। क्या कहते हैं? पीपी, मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा प्रोफेसर, सॉरी, इसमें आएगा पीपी में आएगा, पीपी में प्रोफेसर भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग लिखो, पीपी में भी प्रोफेसर आएगा, ठीक है। अब यहां से और एक ब्रांच निकल जाता है पी का, पी हो गया इफ्लू, इफ्लू हो गया। अब यहाँ पे प्रोफेसर जो है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे लिखो एट, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के अंडर ही है, एट। समझ में आया? पी फॉर प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन के अंडर है। तो ये हो गया हम लोगों का एट। मेरा हैंड राइटिंग इतना गंदा नहीं है जितना यहाँ पे मैं मतलब लिख रहा हूँ, एट, ठीक है। समझ में आ गया? इतना दूर तो समझ में आ ही हो गया।
तो ये हो गया आप लोगों का ट्री डायग्राम। फिर से समझाता हूँ कैसे ब्रेक किया। पहले हम लोग लिखेंगे एस, फिर एनपीवीपी लिखेंगे, सही से समझो। एनपीवीपी लिखेंगे, अब लोग वर्ब, मतलब अब देखो एनपी में नाउन फ्रेज होता है, तो राजीव जो है वो नाउन फ्रेज है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो मतलब है वो सब्जेक्ट भी राजीव है, मतलब राजीव जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब नाउन फॉर्म है। पहले यस मतलब ये पूरा सेंटेंस, अब सब्जेक्ट कौन है, राजीव है, ठीक है। नाउन फॉर्म में राजीव को लिखेंगे। अब वीपी हो गया वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म और प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस बोल सकते हैं हम लोग, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब वो प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस जो है वर्ब में हम लोग क्या देखेंगे, वर्ब में हम लोग लिंकिंग वर्ब आता है। वीपी में क्या आएगा, वर्ब फ्रेज में तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, वर्ब फ्रेज में वर्ब आएगा, फिर वर्ब का भी एनपी आएगा, मतलब जिस वर्ब में, मतलब मैं कहना चाहता हूँ प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एक्चुअली, ओके, एंड कंसिस्टिंग ऑफ लाइक डिटरमिनर हो गया, ठीक है। डिटरमिनर हो गया सपोज। अब वर्ब में आएगा एनपी, अब एनपी मतलब वो डिटरमिनर में आ गया। अब डिटरमिनर जैसे आ गया, डिटरमिनर मतलब एक स्पेसिफिक नाउन, अस्पेसिफिक नाउन, ठीक है। डिटरमिनर जैसे यहाँ पे है ए, और नेक्स्ट आ गया एन से प्रोफेसर, ठीक है। जो कि राजीव का जो राजीव नाम है, इसका जो रोल है वो प्ले कर रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग प्रोफेसर को नाउन बोलेंगे इस जगह पे वर्ब फॉर्म में, समझो, ठीक है ना। अब नाउन फॉर्म मतलब वर्ब फॉर्म में नाउन फॉर्म, ये इंग्लिश ग्रामर से डिफरेंट है, इसको इंग्लिश ग्रामर से मत मतलब टच कीजिए, ठीक है, कंपेयर कीजिए। सो बेसिकली ये चीज हो गया। अब ये पी क्या प्रेजेंट करता है, क्या इंडिकेट करता है, एट जो है ये पी, उसका मतलब वो एट जो मैंने कहा, ठीक है, वो प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन फ्रेज जो है बेसिकली, तो प्रीपोजिशन फ्रेज में अब उसका भी दो ब्रांच निकल गया, एक हो गया इफ्लू और उसका और एक प्रोफेसर। तो प्रोफेसर का जो मतलब मेन मैं बोलना चाहता हूँ कि कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन, इंडिकेशन जो सिंगल पी है, जो सिंगल पी में बता रहा हूँ वो इंडिकेशन होता है, तो सिंगल पी के तरफ प्रोफेसर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो फिर से समझा रहा हूँ, स्टार्ट विथ एस, उसके बाद आइडेंटिफाई द मेन कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस एंड ब्रेक डाउन द नाउन फ्रेज, समझो, break down the noun phrase, break down the verb phrase, and then break down the noun phrase in the VP। VP में भी जो नाउन फॉर्म है फ्रेज है उसको भी करो। अब उसमें कौन से आएंगे, डिटरमिनर आप लोग लिख लो, उसमें आएंगे डिटरमिनर, जैसे कि ए लिखा मैंने, नाउन जैसे प्रोफेसर है नाउन, यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रेज एटिफ्लू जो है वो है प्रीपोजिशन फ्रेज, समझ में आ गया। अब प्रीपोजिशन फ्रेज में हम लोग उसको भी तोड़ेंगे, तो तोड़ के क्या मिलेगा हम लोगों को, प्रीपोजिशन मिलेगा जो कि मैंने ऐड करा, यह है प्रीपोजिशन, मतलब इसको पी करके आप ऐड लिख सकते थे, मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में एक हो गया तो आपका ये ऐट, और नाउन फ्रेज में इफ्लू हो गया, एनपी में इफ्लू आएगा, यहाँ पे मैंने पी में लिख दिया जो कि गलत है, ये हो गया, ठीक है। आप लोग समझ जाओ, ओके। अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं, रुकिए, नेक्स्ट तरफ जाने में भी मुझे अभी दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, हाँ। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं, चलिए फिर से समझा देता हूँ उसी सेंटेंस में, ओके। चलिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सेंटेंस सोचिए, सेंटेंस कौन सा मतलब हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि पहला मतलब पिछला ईयर एक आया था क्वेश्चन, आई थिंक प्रीवियस ईयर, कौन सा क्वेश्चन में मैं देख रहा था क्वेश्चन पेपर में, एक था, आप लोग देख सकते हो, his wife who in Delhi
इज अ टीचर। ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, चलो तोड़ते हैं, कोई बात नहीं, तोड़ देंगे, इसमें क्या है। एस लिख लिख लो, एस हो गया। अब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि क्या है ना, लिखने में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। ओके, इसको तोड़ते हैं। मैंने क्या कहा था पहले तोड़ते वक्त, लेफ्ट में होगा एनपी, राइट में होगा वीपी, वर्डप्रेस। हो गया। अब एनपी जो है इसका डिटरमिनर भी है। क्यों डिटरमिनर बोल रहा हूँ, अब समझो, सेंटेंस को समझो पहले, तब ना डिटरमिनर समझोगे। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन ही जा रहे हो, खुद से भी मतलब ये चीज करो। अब देखो, एनपी जो है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट समझो, सब्जेक्ट हीज वाइफ, हीज बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट है। नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट है, मतलब डिटरमिनर भी है हीज, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ साथ वो एक डिटरमिनर भी है। सो बेसिकली यहाँ पे टीचर भी एक सब्जेक्ट है। आप लोग देखो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हीज वाइफ, हीज हो गया सब्जेक्ट, हीज वाइफ हो गया टोटल सब्जेक्ट। टीचर भी एक मतलब ये सोच लो, टीचर भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे इसको, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आया था। एनपी तो लिख दिया हम लोगों ने, तो इसको तोड़ेंगे कैसे। पहले एनपी का डिटरमिनर आ गया, डिटरमिनर आ गया। डिटरमिनर कौन है, हीज। अब इतने छोटे जगह में कैसे लिखूं भाई। डिटरमिनर हो गया हीज, हीज हो गया, ये हो गया डिटरमिनर, समझो, ये हो गया डिटरमिनर। फिर होगा इसके बाद होगा एनपी का ही एक होगा नाउन, इस सेंटेंस में नाउन होगा। अब नाउन जो होगा वो नाउन क्या है, वाइफ है, ही इज वाइफ। हम लोग एकदम छोटा छोटा करके तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। वाइफ हो गया, वाइफ हो गया ना। नाउन जो है एनपी से अब निकला डिटरमिनर, डिटरमिनर हीज है, हीज से अब निकल गया डिटरमाइन कौन सा कर रहा है, हीज को, तो एनपी से अब वाइफ भी निकल गया नाउन, ठीक है ना। नाउन, अब हीज वाइफ टोटल कंप्लीट। अब वीपी में आते हैं। वीपी थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। वीपी में ये वी लिखो पहले समझने के लिए, और ये लिख दो एनपी, ठीक है। वीपी को दो तरीके से तोड़ो, पहले वी और एनपी, ठीक है। वी क्या हो गया, वी हम लोग लिख सकते हैं जो लिंकिंग वर्ब बताया था ना, वी मतलब लिंकिंग वर्ब होता है। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कौन सा है सेंटेंस में, इज है ना, देख लो, इज तो लिंकिंग वर्ब है, तो डेफिनेटली इज लिखेंगे, इज हो गया। अब समझो, ये जो आप वीपी को तोड़े थे, ठीक है, वीपी को जो तोड़े थे ना, तो इसको भी एक चीज समझो, ये एनपी जो है इसका भी डिटरमिनर है यहाँ पे, इसका भी डिटरमिनर है और इसका नाउन भी है, ठीक है। अब अब इज जो है इसको भी तोड़ के हम लोग हु लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है। और डिटरमिनर कौन है, ए, ए एन दी होता है डिटरमिनर, ये चीज याद रखो, ए एन दी ये तीनों वर्ड होता है, ठीक है। डिटरमिनर आर्टिकल, बेसिकली आर्टिकल, ओके। आर्टिकल प्रीपोजिशन पढ़े हो ना, तो डिटरमिनर है। अब एन में हम लोग जाएंगे, इन में अब कौन बचा, टीचर बची ना, ये हो गया नाउन। मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पे हीज ये एक नाउन है, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने नाउन दिया, मगर ये जो हीज है ये तो डिटरमिनर है। आप लोग को मीनिंग समझ के करना पड़ेगा ना, डिटरमिनर कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे डी निकल गया डिटरमिनर, ठीक है, हीज हो गया डिटरमिनर यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे डिटरमिनर कौन हुआ, ए हुआ, और टीचर हो गई नाउन, ठीक है। एक सेकेंड, नाउन, ठीक है। टीचर मैं लिख देता हूँ टीचर,
अब टी से समझ जाओ, ज्यादा नहीं लिखूंगा। अब हु को भी अब ब्रेक करो, VP वर्ब फॉर्म आता है इसका। अब इसको भी ब्रेक करके इज आता है, जो मैं हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए ब्रेक कर रहा हूं और कुछ नहीं, बस समझाने के लिए। अब डेली, डेली के बारे में। अब पीपी को मतलब एनपी जो है, यहां से अब पीपी जोड़ो। पीपी, पीपी में क्या आएगा? पीपी में पी और एनपी आएगा, पी और एनपी आएगा। अब पी और एनपी में पी हो गया, प्रीपोजिशन हो गया इन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इन, इन हो गया, और एनपी हो गया फिर से डेली। आई थिंक आप लोगों को मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर से समझाता हूँ। सेंटेंस लिख दिया आप लोगों ने, जो रूट ऑफ द सेंटेंस है ट्री, जिसको एस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एस इज द रूट ऑफ द सेंटेंस एंड रिप्रेजेंटिंग द होल सेंटेंस बेसिकली। आफ्टर दैट एनपी। ओके, so determiner is he, his, his is the determiner, noun is a wife, and relative clause, basically I'm talking about relative clause is who is the relative clause here, who is relative clause. That is why I just wrote just be just under the, you know, who. Okay, so basically you know, who is the relative clause, and because it's conducted by, basically that is why it is a relative clause. Okay, and VP, मैंने पहले ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह सब कुछ समझा दिया था, इसी वजह से तो सिंटैक्स समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब VP क्या हो गया? वर्ब फॉर्म, वर्ब फ्रेज हो गया, जो कि एक रिलेटिव क्लॉज इंफॉर्मेशन भी एक मतलब करता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो V फॉर वर्ब, वर्ब मैंने लिखा इज लिख दिया ना। तो प्रीपोजिशन है इन में भी है एक, जो मैंने लिखा नीचे प्रीपोजिशन एकदम लास्ट में देखो, ये जो है, ये जो ये जो है, ये वाला मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके डेली क्या है? डेली हो गया नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है डेली, याद रखो। ठीक है ना? तो ऐसे करके हम लोग ट्री डायग्राम को, अब एक INFVP करके एक है ना, मैं एक फ्रेज लिख रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो। फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से समझ सकते हो। ओके, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी। चलो इसको पूरा डिलीट करते हैं। हाँ, पूरा डिलीट करता हूँ, रुको। डिलीट, इसको भी डिलीट, डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक चीज करेंगे कि आ, देखो, समझो, सही से समझो, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम। INFVP क्या है? एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर इंफिनिटिव वर्ब फ्रेज। INFVP, infinity verb phrase, and it's a type of verb phrase that includes an initiative verb from along with its complements and, you know, modifiers. So in English, basically the infinitive verb is typically formed using to flowed, followed by the, base form of verb basically. Like if I say the example, आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो टू मीट, टू मीट मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन है, उसका ही एग्जाम्पल दूंगा। टू मीट हो गया, टू सी हो गया, टू डू हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, सो this is the infinitive verb, INFVP. Okay, infinitive verb phrase, INFVP. Okay, an infinitive maker, actually, if I say it is also included in the infinitive verb. So the word to, which actually signals to infinitive from the verb. Okay, and verb, the base form of the verb that follows actually the infinitive makers, like meet, see,
दिस काइंड ऑफ। कॉम्प्लीमेंट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट भी आप लोग में इसमें आएगा, लाइक कॉम्प्लीमेंट्स एंड मॉडिफायर, मॉडिफायर भी आएगा, लाइक एडिशनल वर्ड्स और phrases, the complete or modify the meaning of the infinitive verb, तो वो सारे चीज अभी आएंगे। लाइक इफ आई से एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, अब एक सेंटेंस लेते हैं, चलो। ही wanted to meet the girl in the library। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो मेन मतलब ये देख लो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। एस हो गया, एस को हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बोला था ऐसे निकालो। ठीक है, एस को आप लोग ऐसे निकालो, ऐसे निकालने से क्या आएगा, एनपी, सॉरी एनपी एंड वीपी आ गया। अब एनपी वीपी में सब्जेक्ट के मतलब सेंटेंस का एनपी वीपी आ गया। अब एनपी आ गया, पीआरपी मतलब प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज में है ही, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। फिर वीपी को तोड़ो, वीपी को तोड़ने से आएगा वर्ब और इन्फिनिटी वर्ब, इन्फिनिटी वर्ब, आईएनएफ वीपी करते हैं इसको, आईएनएफ वीपी। ठीक है, आईएनएफ वीपी। ठीक है, अब इस आईएनएफ वीपी को भी तोड़ो, जो कि है वांटेड, दोनों मिलके होता है वांटेड। ठीक है, वांटेड टू। ठीक है, अब यहां से भी वर्ब तोड़ो, वर्ब तोड़ने से आएगा डिटरमिनर और नाउन फ्रेज एनपी, और एक आएगा पीपी, तीन ब्रांचेस आएंगे। अब डिटरमिनर क्या हो गया, द गर्ल, और पीपी जो है पी, एक सिंगल पी ले लेता हूं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, इन, इन हो गया, इन हो गया ना। अब इन जब प्रीपोजिशन हो गया तो यहाँ पे हम लोग डिटरमिनर और नाउन का जो फॉर्म है, डिटरमिनर क्या है, डिटरमिनर और एक है दी, दी, और नाउन इसका जो निकलेगा प्रीपोजिशन से, नाउन जो निकलेगा इसका हो जाएगा लाइब्रेरी। समझ लो, इतना गंदा हैंडराइटिंग है नहीं, बस इसी में समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। ओके, तो ये हो गया, ही wanted टू मीट, और मीट तो रह ही गया, मीट होगा, ये टू जो नहीं है, मीट होगा ये, मीट द गर्ल इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। ठीक है, इन यहाँ हो गया द लाइब्रेरी। ठीक है, ये हो गया टोटल आप लोगों का। अब चलो इसको डिलीट कर देते हैं, इरेज करो सब, चलो सब इरेज कर देते हैं। टोटल इरेज कर देते हैं, मैं इसको अच्छे से, चलो मैंने टोटल इरेज कर दिया। अब चलो इसको
हम लोग ना थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, जैसे कि ये ट्री डायग्राम में एक एक सेकेंड, ट्री डायग्राम में और एक था, मुझे भी याद नहीं आया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप लोग क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मतलब एक्साइटेड वगैरह जो वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स आते हैं, तो वो भी बहुत इजी है। जैसे कि मैं एक सिंपल बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे आएगा। पहले तो लिखो एस, अब यहाँ से निकलेगा फिलहाल। अब सेंटेंस जो है मैं बता दे रहा हूँ, द टीचर सेड द स्टूडेंट्स वेर एक्साइटेड। ठीक है, यहाँ पे एस का जो है एनपी आएगा, वीपी आएगा, आ गया। अब जो एनपी है इसका डिटरमाइनर आएगा, डिटरमाइनर नाउन आएगा। डिटरमाइनर, ये कॉम्प्लेक्स में डिस्कशन कर रहा हूँ। डिटरमाइनर नाउन आएगा दी, और इसका जो आएगा वर्ब फ्रेज, टीचर एंड सेड। सेड, ओके। सेड जो है ये वीपी का एक सीपी आएगा, सीपी, कॉम्प्लेक्स फ्रेज। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सीपी, मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रेज। इसको याद रखो। सॉरी, कॉम्प्लीमेंटराइजर फ्रेज कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटराइजर फ्रेज, कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज, एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज। तो कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, सीपी। कॉम्प्लीमेंट सीपी मतलब सेड, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, अब सीपी का भी एक सब्जेक्ट आएगा, और ये जो सेड कहा था, इस सेड का भी यहाँ पे आएगा दैट, दैट वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो देखने में पूरा सेंटेंस समझ में आएगा। अच्छा, दैट आ गया। मैंने जो सेंटेंस कहा आप लोगों को तो याद ही है कि द टीचर सेड दैट, तो द हो गया, टीचर सेड दैट हो गया। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स वेर एक्साइटेड। अब इसको कैसे करोगे, द स्टूडेंट्स वेर एक्साइटेड, बताओ बताओ, याद करो। ये जो एस लिखा था ना, इसको तोड़ो एनपी में। हम लोग तो एस हम लोगों को मिल ही गया, तो एनपी में तोड़ो। एनपी के साथ साथ तो वीपी में भी टूटता है ना, पहले जैसा वीपी में भी टूटता है, कॉम्प्लेक्स है, नियम समझो। एनपी को तोड़ो, डिटरमाइन हो गया, डिटरमाइन, डिटरमाइन नाउन हो गया। अब ये डिटरमाइन क्या होगा, द हो गया, जैसे कि बताया था डिटरमाइन ए एन दी। ठीक है, डिटरमाइनर नाउन, एंड इसको तोड़ो, स्टूडेंट्स, डिटरमाइनर और नाउन हो गया, तो स्टूडेंट्स, नाउन, नाउन में स्टूडेंट्स आ गया, सब्जेक्ट मतलब वेर एक्साइटेड, बस स्टूडेंट्स वेर एक्साइटेड। ठीक है, स्टूडेंट्स वेर एक्साइटेड लिख दो यहाँ पे, तो हो गया ये कंप्लीट। अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, चलो। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का ट्री डायग्राम। और और क्या क्या क्या, अब आईसी एनालिसिस क्या है, आईसी एनालिसिस इज एक्चुअली मेथड used to analyze the structure of sentence, understand what I'm saying, by breaking the breaking them down into their immediate components and constituents. And IC analysis, IC का full form है immediate constituent, okay? ठीक है, the goal is to identify and present the hierarchical relationships between parts of sentence, okay? So this is actually IC analysis. and यहाँ पे syntactical structural syntax में भी IC actually उसी में आता है IC analysis, okay? उसमें आता है बॉक्स डायग्राम। चलो अभी बॉक्स डायग्राम को
थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा। बॉक्स डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज बॉक्स डायग्राम? दिस इज also a question, what is box diagram and what is the definition, because box diagram is a visual tool as the tree diagram. Okay, box diagram is a visual tool used in syntax to represent the hierarchical structure of sentence, and it helps to break down sentences into their constituent, जैसे कि IC analysis बता रहा हूँ मैं, constituent parts, and illustrates how these parts are organized and related to each other. Okay, so this is the factor. Okay, so तो ये हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं। मान लो एक सेंटेंस अब लेना है। क्या सेंटेंस लिया जाए? ये तो सेंटेंस ही, मतलब चलो मेरे नाम से ही ले लो, राजीव। थोड़ा सा छोटा नहीं हो गया? इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, नहीं चलो, राजीव। ओ, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, चलो, राजीव। इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। लाइक्स, क्या लाइक्स करता हूँ मैं भी, राजीव लाइक्स, चलो रोज, रोज मुझे अच्छा लगता है तो रोज ही लिख देता हूँ, चलो, राजीव लाइक रोक्स। अब इसको बॉक्स डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपली जब बॉक्स डायग्राम में कन्वर्ट करोगे, 1 2 3 4 जो नंबर्स है ये इसको भी इंक्लूड करते चलना, ठीक है। अब कैसे इसको बॉक्स डायग्राम में कन्वर्ट करोगे, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, समझो, मैटर को समझो। यहाँ पे जो राजीव है, यहाँ से बॉक्स करो एक एक ये हो गया एक जो सेंटेंस, मेन सेंटेंस, ठीक है। मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अलग करो। बॉक्स डायग्राम में सबको तोड़ते 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 एकदम छोटा यूनिट बनता है, ठीक है। इस चीज को याद रखो आप लोग। बॉक्स डायग्राम में एकदम तोड़ते तोड़ते छोटा यूनिट बनता है। तो बॉक्स डायग्राम बहुत इजी है। मतलब सिंटैक्स में अगर मैं बोलूँ टी डायग्राम्स और बॉक्स डायग्राम में, बॉक्स डायग्राम बहुत इजी है। राजीव अलग करो सब्जेक्ट को, लाइक्स रोज इसको एक साथ करो, डिटरमाइनर भी है, मतलब एक दूसरे से कंप्लीमेंट कर रहा है, लाइक्स रोज, ठीक है। लाइक्स रोज को, इसको दो, 2 नंबर, 2 नंबर में इसको रखो। अब लाइक्स को भी तोड़ा जा सकता है, लाइक्स को भी ऐसे तोड़ो, बॉक्स करो, टूट गया, 3 नंबर हो गया ये। रोज को तोड़ दो, 4 नंबर हो गया। हो गया बॉक्स डायग्राम। कितना इजी तो है। और कुछ, और कुछ भी, जैसे मान लो चलो एक और लेते हैं, हाँ, एक और लेते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं राजीव, राजीव 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 loves his pupils, मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। यू ऑल, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट यू ऑल, आई लव यू ऑल। ओके, सो इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, ये जो राजीव है ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया ना, अलग करो, अलग कर दो। लव्स हर प्यूपल्स, इसको अलग करो, ये एक पोर्शन हो गया, ये एक पोर्शन हो गया, 2 नंबर। अब लव्स जो है वो तो वर्बल है, इसको वर्बल भी है, और ये 3 नंबर में आ गया। अब हिज पीपल को, हिज पीपल एक कॉम्प्लीमेंट है, इसको अलग करो। कैसे तोड़ रहा हूं समझो, ये हो गया 4, हिज को तोड़ो 5, प्यूपिल को तोड़ो 6, हो गया। ऐसे तोड़ते हैं बॉक्स डायग्राम में, इजी तो है।
और एक लिखता हूँ, मेरा ही रेफरेंस देता हूँ, राजीव ईट्स फ्राइड राइस। फ्राइड राइस अच्छा लगता है मुझे, सो डेफिनेटली यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है। राजीव को अलग करो, सब्जेक्ट में आ गया, ये सब्जेक्ट भी है, एक नंबर। अब इस ईट्स राइस को अलग करो, ठीक है, ये हो गया। एक तो सॉरी, ये ईट्स फ्राइड राइस जो है, एक तो हो गया ये, यू नो, अभी भी इसको हम लोग कुछ नहीं कह सकते, अभी भी कॉम्प्लीमेंट हम लोग कहेंगे नहीं। कब कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? जब इट्स को हटा दो। ये एक हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, इट्स को हटा दो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कब आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा तब जब फ्राइड राइस को करेंगे। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट फ्राइड राइस। 1 2 3 4 फ्राइड वर्ब है, इट्स भी वर्ब है, फ्राइड भी वर्ब है, तो इसको 5, राइस ऑब्जेक्ट है 6, हो गया। ऐसे करो, वर्बल और प्रेडिकेट, ये चीज याद रखो, ठीक है। बॉक्स डायग्राम इज सो मच इजी, ठीक है। बहुत सारे मतलब गूगल में भी मिल जाएंगे आपको, बॉक्स डायग्राम का कुछ भी इशू नहीं है। और यहाँ पे मैं जाते जाते अब कुछ इंपॉर्टेंट्स बता दे रहा हूँ। ये जो फैलेसीज है ना, ये फैलेसीज मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये पोर्शन थोड़ा पढ़ के जाना। ये फैलेसीज मैं आज नहीं बता पाया क्योंकि डायग्राम वगैरह का मतलब मुझे बताना था, तो ये फैलेसीज पढ़ के जाना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। फैलेसीज पढ़ते जाना, डोंट स्किप दिस, ठीक है ना। फैलेसीज पढ़ते जाना, आईसी एनालिसिस पढ़ लेना, बता रहा हूँ। जनरेटिव सिंटैक्स में मतलब ये आते हैं, आईसी एनालिसिस के ही सब कुछ टुकड़े टुकड़े आते हैं। एनपी वीपी ये सब, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाना, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, याद रखना। सिंटैक्स से अगर कोई क्वेश्चन आया तो इसी से आएगा, ओके। ठीक है, चलिए, बहुत देर तक आज वीडियो बना दिया मैंने। आई होप सब लोगों को समझ में आएगा, कुछ भी छूटा हो तो आप लोग पढ़ लेना, एसएलएम में ही सब कुछ है, तो एसएलएम से पढ़ लेना, ओके। एंड सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।